हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था, ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या पेटीएम और जियो के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशन हो सकता है। और हमने कहा था कि भाव भगवान होता है और भाव को देख के तो ऐसा लगता है कि शायद किसी तरीके का कोई कनेक्शन हो सकता है। तो आज खबर आ गई है, कई न्यूज़पेपर ने इस पर रिपोर्ट किया है कि शायद पेटीएम को जियो या एचडीएफसी बैंक एक्वायर कर सकता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे और न्यूज़पेपर पे और टीवी चैनल्स पे के खबरों पर यकीन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा एक पसंदीदा न्यूज़पेपर है बिजनेस लाइन हिंदू का, उसने रिपोर्ट किया है तो उसकी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं, उससे पहले आइए ज़रा देखते हैं कि आज जबकि पेटीएम का स्टॉक 3 दिन से लगातार गिर रहा है, लोअर सर्किट पे, किस तरीके से जियो के शेयर में हमें करीब 15% का राइज देखने को मिलता है। और अब देखिए लगातार जो है जियो का शेयर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या जो बिजनेस लाइन में छपा है। तो यहां पर वो कहते हैं कि पेटीएम बैंक जो है हाईली प्लेस्ड सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से कंपनी इज इन द एक्सप्लोरेटरी टॉक्स विद अ फ्यू इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स टू सेल द वॉलेट्स बिजनेस। तो वॉलेट्स जो है बेचने की बात चल रही है और एचडीएफसी बैंक एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अमॉन्ग द फ्रंट रनर्स इस डील को एक्वायर करने के लिए। अब आगे वो क्या कहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पे अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि अब जो पेटीएम में बिल्कुल थ्रेट हो गया है कि उनका पेमेंट बैंक का बिजनेस बंद हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यू कुड कॉल इट अ डिस्ट्रेस सेल। जो पेपर के सोर्स हैं जिनके साथ वो बात कर रहे थे उनका कहना है कि यू कुड कॉल इट अ डिस्ट्रेस सेल इन सच अ सिचुएशन, वैल्यूएशन इज द लास्ट थिंग दैट पेटीएम कैन होल्ड ऑन टू, said a fintech expert who didn't want to be named। तो बिजनेस, उनका जो वॉलेट का बिजनेस तो बिल्कुल खतरे में। मैंने आपको बताया था कि बाकी चीज़ें तो शायद किसी ना किसी तरीके से वो चला लेंगे, लेकिन वॉलेट बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ये मैनेजमेंट ने खुद कहा है। तो इस वजह से उनके लिए और कोई रास्ता बचा नहीं है, या तो उसे बंद करना पड़ेगा या जो भी पैसे मिलते हैं वो आप उसे किसी तरीके की डील करके बेच सकते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, जस्ट अहेड ऑफ द स्ट्रिक्ट बैन ऑन पेटीएम being imposed, Paytm is said to have reached out to HDFC Bank for a deal। तो ऐसा नहीं है कि ये सब एक्शन लेने के बाद ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये बैन लगने से पहले ही वो HDFC से बात कर रहे हैं, जो उनके सोर्सेज उनको बना रहे हैं। तो चूंकि HDFC बैंक का भी वॉलेट बिजनेस है, हालांकि उनके अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, करीब 14 मिलियन, लेकिन पेटीएम के लेवल का वो नहीं है, तो ये उनके लिए एक बिजनेस सेंस बनता है। अब आगे क्या कहते हैं वो, अकॉर्डिंग टू 7 सीनियर फिनटेक एंड बैंकिंग सेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, पेटीएम हैज बीन इन डील टॉक्स विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सिंस नवंबर लास्ट ईयर। तो ये काफी टाइम से उनकी बातचीत चल रही है। विद केवाईसी रिलेटेड इश्यूज कंपाउंडिंग फॉर पेटीएम, दे हैव नॉट बीन एज सजेस्टेड एज एग्रेसिव विद द बिजनेस एज दे वर प्रायर टू 2022। मैंने आपके साथ शेयर किया कि आरबीआई जो पहले ही उनको वार्न कर चुका था 2022 में, तो उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने के मूड में नहीं थे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि वो ऑलरेडी दे आर इन टॉक्स, मतलब ये सब होने से पहले ही वो बातचीत कर रहे थे, कंपनी या उनके वॉलेट बिजनेस को कम से कम बेचने की बातचीत वो कर रहे थे। अब यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि ये डील ऑलरेडी हो जाती, लेकिन वैल्यूएशंस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। इफ वैल्यूएशंस ऑन द टेबल वर डिसेंट, द टॉक्स वुड विद जियो वुड हैव फ्रक्टिफाइड मच अर्लियर। तो वो कह रहे हैं कि भैया पहले ही डील हो जाती, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि वैल्यूएशंस पर बात नहीं बन पाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एचडीएफसी और जो जियो है, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जियो अभी रिसेंटली ही मार्केट में आया है और उसके अभी अगर देखें वैल्यूएशंस तो ह्यूज है, बिगेस्ट फिनटेक तो बन गया है, बिजनेस अभी नहीं है, उन्हें बिजनेस को बिल्ड करना है। तो अगर ये पूरा वॉलेट उनके पास आ जाएगा तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा बिजनेस उनके पास आ जाएगा। अब अगर देखिए कि यहाँ पर अगर पेटीएम की हम बात करें तो आरबीआई डेटा फॉर दिसंबर, सिर्फ दिसंबर की बात कर रहा हूँ, indicate that Paytm wallet users carried out approximately
24 मिलियन ट्रांजैक्शन, 1 मिलियन यानी कि 10 lakhs ट्रांजैक्शंस टोटलिंग 8,000 करोड़, और फॉर परचेजिंग गुड, तो 8,000 करोड़ की तो उन्होंने खरीदारी की सिर्फ दिसंबर में, और करीब 5,800 करोड़ उन्होंने ट्रांसफ़र किया, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो इतनी एक्टिविटी इसमें हो रही है। तो जिस भी कंपनी के पास ये वॉलेट जाएगा तो उसके पास एक साथ इतने सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो और क्या कह रहे हैं कि डील एडवांटेजेस टू बूस्ट वॉलेट वॉल्यूम्स फॉर एचडीएफसी बैंक एंड जियो फाइनेंशियल। तो एक झटके में मिलियंस ऑफ यूजर्स उनके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे, और ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनके रेवेन्यू भी उस हिसाब से बढ़ जाएंगे। अब एचडीएफसी बैंक पेज ऐप हैज़ अबाउट 14 मिलियन यूजर, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब इसमें अगर उनके भी जुड़ जाएंगे तो कितना बड़ा उनका वॉल्यूम हो जाएगा। दे विल बी नंबर 1 वॉलेट इन इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि विथ 330 मिलियन वॉलेट अकाउंट, पेटीएम इज द मार्केट लीडर इन सेगमेंट। तो 33 करोड़ 33 करोड़ वॉलेट यूजर्स वो क्लेम करते हैं। हालांकि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि ज़्यादातर इनएक्टिव हैं, तो शायद एक टाइनी परसेंटेज ही एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव जो अकाउंट्स हैं। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पर जो विजय शर्मा 197 जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनके 51% स्टेक होल्डर हैं, तो अगर वो चाहें तो इसे वो बेच सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस खबर पर यकीन किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या इस स्पेकुलेशन के बेसिस पर हमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का फॉल होता है, शेयर होल्डर्स की जो बड़े शेयर होल्डर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी सारा इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से धराशायी हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में कई दफ़े हमने ऐसा भी देखा है कि बाज़ार में इस तरीके की न्यूज़ इम्प्लांट की जाती हैं, फीड की जाती हैं, जिसकी अब देखिए ये न्यूज़ तो आ गई, लेकिन इसे किसने कंफर्म किया? क्या एचडीएफसी बैंक ने कंफर्म किया, क्या जियो ने किया, और क्या पेटीएम ने किया? और वो करेंगे भी नहीं। अगर ये इस खबर में कोई सब्सटेंस होगा भी तो भी वो उसे कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही करेंगे तो शेयर प्राइस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसको भी एक्वायर करना होगा वो नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर रिस्क है, इस खबर की हम बात माने या ना माने। अब अगर आप इस खबर को सच मान के पोजीशन बना लेते हैं और बाद में एक खंडन आ जाता है, और हमने पास में देखा, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि अदानी जेपी एसोसिएट को एक्वायर कर रहा है, फिर बाद में न्यूज़ आ गई कि नहीं कर रहा है। वो तो प्रॉपर फ्रंट पेज न्यूज़ थी कि जेपी एसोसिएट को एक्वायर कर रहा है, फिर उन्होंने डिक्लाइन किया। इसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि कंपनी का डिनायल 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आता है। एक और खबर मार्केट में आई है, खैर वो खबर है, वो र्यूमर नहीं है, कि मॉर्गन स्टैनली ने उसमें बल्क डील, ब्लॉक डील किया है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कई दफ़े ऐसी शेयर प्राइस को गिरते हुए रोकने के लिए जो इस तरीके से किया जाता है। 2008 में जब फाइनेंशियल के स्टॉक्स गिर रहे थे तो गोल्डमैन सैक्स ने वॉरेन बफेट को इनवाइट किया, उनके घर जाकर उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने खरीदा तो कम से कम शेयर गिरना रुक गया। तो क्या इस तरीके की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? वी डोंट नो। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो जिनके पास कम कैपिटल है, उन्हें तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन से, क्योंकि कल को अगर डिनाइल आ गया तो ये 20-30% और गिर जाएगा। अब अगर आप एक लॉटरी प्ले करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, चलो मैं 10 शेयर खरीद लेता हूँ, 20 शेयर खरीद लेता हूँ, या मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मेरे वो पैसा ज़ीरो भी हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके का प्ले करना चाहते हैं तो यू मे कंसिडर। बट जब आप सीरियस इन्वेस्टिंग करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हमें इस तरीके के न्यूज़ फ्लो, र्यूमर्स, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें पहली चीज़ तो ये पूछना चाहिए अपने आप से कि शेयर जो है 1800 से इतने नीचे लगातार गिर रहा है, और ये सब खबरें तो अभी 1 साल 1.5 साल से आ रही हैं, उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तब भी गिर रहा था। यानी कि फंडामेंटल्स जो है कंपनी के सपोर्ट नहीं करते। तो मेरा तो ये व्यू है कि हमें ऐसे स्टॉक से जो है थोड़ी दूरी बनाए रहनी चाहिए। हाँ, अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर हैं, आप एक लॉटरी प्ले करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस मौके को पे आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि हमें ऐसे रिस्की एसेट से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि क्या जियो वाकई में इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और एक्वायर करेगा, या आपको लगता है कि ये सब खाली र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं ताकि शेयर प्राइस को गिरने से रोका जाए? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।